नाज़रीन मोहतरम और सर्जी मेट लेबॉर्ट्री में जैसा कि आपको पता है मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक मुस्तनद शख्सियत इस हवाले से जनाब डॉक्टर जफर इकबाल शेख साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि कहीं दोबारा से जिस तरह हमने डेंगू में बहुत सारी मिस हैंडलिंग करके बहुत सारी जानें जाया की, दोबारा कहीं कोरोना के हवाले से ये गलती तो नहीं दोहराने जा रहे? हम बिल्कुल दोहराने जा रहे हैं। कुछ मेरी बातें हैं, मेरी रिजर्वेशंस हैं, मेरे ख्यालात हैं। ठीक है। कोरोना से इतना ज्यादा डर के तो गलत स्टेप भी लिए गए। मैं आपको कोट कर दूंगा सम टाइम कि किन किन अस्पतालों में पेशेंट कोरोना नहीं भी था, वायरस नहीं भी था, तो उनको कोशिश की गई कि इनको एक्सपेल किया जाए, हॉस्पिटल से बाहर किया जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं चंद हॉस्पिटल ने उन लोगों को भी निकाला जिनके आईवी लाइंस लगी थी, जिनका जो सोडियम था नॉर्मल होता है 135 से 155, तो उनका सोडियम ऑलरेडी 112 पे था और उनकी भी ड्रिप उतारी गई और उनके जो गैसेस थे उनको ऑक्सीजन मास्क से उतारा गया, जिनकी परसेंटेज जो सैचुरेशन थी वो इंस्टेड ऑफ 95 और 90 वो चली गई थी 70 के ऊपर। एंड आई हैव सीन पीपल डाइंग। ये बहुत मुझे दुख हुआ और अभी भी मैं कहता हूं जिन लोगों को हमने मशवरा दिया है घरों में रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो अपने आप को घर में कैसे चेक करें, ये भी एक आपका प्रोग्राम होना जी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी इसी तरफ आ रहा था कि एक तरफ तो हम कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो डिजीजेस ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ चल रही हैं उनके हवाले से तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके हवाले से तो हमारे पास कोई ऐसे मैयस नहीं है कि जहां से हमें ये पता चल सके। और जब इस किसी और डिजीज से भी कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है, उसकी रीजन कोई और होती है, कोरोना नहीं होता, तो हम कोरोना के खाते में लिख देते हैं। तो इसको किस तरह से हम देखें, किस तरह से मैनेज करें हम घर में बैठ के उन पेशेंट्स को कि जो पहले से किसी और डिजीज के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? इस वक्त जो सबसे सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि जी बंदे की जी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी जी चाहिए, बिल्कुल। तो डिफाइन करना चाहिए कि इम्यूनिटी है क्या। मैं सादा लफ्जों में बताता हूं कि जब कोई बच्चा इंग्लैंड से आता है, अमेरिका से आता है, तो आते ही उसका पेट खराब होता है। हम्म। आपने नोट किया है क्यों होता है? इसी तरह बड़े भी हैं, एडल्ट भी हैं, बूढ़े भी हैं। जैसे ही वो फॉरेन से यहाँ लैंड करते हैं, सोशलाइज कंट्रीज जो सिविलाइज कंट्रीज हैं, जहां पे बहुत ज्यादा सेहत का ख्याल रखा जाता है, जहां पे आपको मिलावट वाली चीजें, जहां आपको बैक्टीरिया वाली चीजें, जहां आपको आपको पैरासाइट वाली चीजें नहीं दी जाती, जहां पे ऑर्गेनिक फूड मुयसर है, जहां पे सफाई का ख्याल किया जाता है, जैसे ही वो उस एनवायरनमेंट से निकलते हैं, पाकिस्तान जहाज से उतरते हैं, फ्लाइट से घर पहुंचते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन लंबे पड़े होते हैं, सारों का पेट किसी का खराब है, किसी का ये है। अब व्हाट इज इम्यूनिटी? रेजिस्टेंस अपने आप में लाना उस चीज के खिलाफ जो आपकी बॉडी के लिए चैलेंज है, जो बॉडी का इन्वेडर है, जो ठीक है। बॉडी पे अटैक कर रहा है। वो क्यों करता है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो हमारे लोकल लोगों ने इम्यूनिटी को खुद ही बढ़ी होती है कई चीजों में। मैं आपकी अपनी मिसाल दे देता हूं। मुझे 40 साल हो गए हैं लैब का काम करते हुए। मैं कई दफा ग्लव नहीं पहने होते, कई दफा मैं सुस्ती कर जाता हूं, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम मैं कई जरासीमों की जो होती हैं उनके खिलाफ मेरी रेजिस्टेंस बढ़ गई है। अगर ओके। कोई और लोग होगा आएंगे नए, जिनका पहले एक्सपोजर ही कोई नहीं है, वो पकड़े जाएंगे। तो हम तो बिल्कुल काम करते रहे, लेबोरेटरी में बैठकर करते रहे, जर्म्स के साथ खेलते रहे, जर्म्स को कल्चर करते रहे, अपनी एहतियातें हमने की, लेकिन हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। इसी तरह जो हम चीजें खा लेते हैं, आप जो है वो लक्ष्मी चौक में जाके तो चने भी खा रहे होते हैं, हम्म। शाही मुर्ग चने, तूबा के चने, फलां के चने, आपका पेट ठीक है। आप जैसे ही उतरता है बंदा फ्लाइट से, आप उसको खिला के बताएं मुझे, उसका वो उसका फौरन वो पेट तो यहाँ खराब हो पानी पी जाएगा। के उसका पेट खराब हो जाता है। फिर दूसरी बात, इम्यूनिटी स्ट्रांग एंड फिटनेस। आपकी बॉडी कब फिट होती है? जब आपकी बॉडी, मैं एक इस्तेलाह यूज करूं, एसिड एंड अल्कलाइन। जब डेंगू में मेरे पास पेशेंट आए थे, एक ही महकमे के थे,
एक ही तरह के जरासीम थे, डेंगू एक ही तरह का वायरस था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की चेंजेस एक जैसी थी, डब्ल्यूबीसी का करैक्टर एक जैसा था। तो एक बंदा जो है वो 10 दिन अस्पताल में ठहरा और दूसरा 2 दिन में घर पहुंच गया। तो मैंने उस पर रिसर्च की थी तो पता चला था कि एक बंदा अल्कलाइन है, एक बंदा एसिडिक है। ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये अच्छा, एक अल्कलाइन का इंस्ट्रूमेंट पहले है। मुझे बता दीजिए जी कि क्या अल्कलाइन, आपने एक वर्ड यूज किया है, जी यह जाहिर है कि आपकी एक टर्म है जी जो आप यूज करते हैं। जी हमारे नाज़रीन को जरा आसान लफ्जों में बताइएगा कि ये जी। क्या है। अगेन आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आपको याद होगा डेंगू के दिनों में तो पपीता मशहूर हुआ था कि जी खाया बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। जब मैंने उसका इफेक्ट देखा था, पपीते का पड़ा था, तो वो हाईली अल्कलाइन फ्रूट था, ठीक है। तो उसके खाने से अक्सर लोग ठीक हुए थे। बात तो सच है। फिर जिन्होंने दिया था लेमन, वो भी उसका इफेक्ट अल्कलाइन है, नॉन सिट्रिक एसिड है ठीक है, लेमन, लेकिन मगर उसका अल्कलाइन है, अल्कलाइन इफेक्ट है इफेक्ट है। ऑन द ठीक है, ऑर्गन, ठीक है। किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट और जिस्म बाकी सारा। हम्म। वो मुंह तक तो ठीक है, जू जू खाते हैं, ऊपर से एसिडिक ही है। वो भी कुदरत ने ऐसे ही बनाया है कि आपकी स्टरलाइजेशन हो रही है, वो एसिड मीडिया है। हमारा भी एसिड चाहिए होता है अप टू स्टमक, स्टमक भी एसिड स्क्रीट करता है। तो लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है, हजम होता है, सारे निजाम को वो करेक्ट करता है, तो इसे इफेक्ट अल्कलाइन है। इसी हम्म। तरह आप और चीजें ले लें, मैंगो है, और फ्रूट्स हैं, ग्रेप हैं, कई किस्म के फ्रूट्स हैं, और कई खाने ऐसे हैं जो आपको अल्कलाइन करते हैं। तो जब आपकी बॉडी में व्हाट इज अल्कलाइन, व्हाट इज एसिडिक, एक न्यूट्रल लॉगरिथम है पीएच, ठीक है। उसके में 7 हमारा सपोज किया जाता है कि ये न्यूट्रल है, 7 पीएच, इज न्यूट्रल पीएच। पीएच, ठीक है। अब 7 से जो ही नीचे 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 जाता जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। सही। और वो पता कैसे चलता है? इंसान के थूक से, हम्म। इंसान के सीरम से, और सबसे आसान और इजी क्या है? इंसान के यूरिन से। क्योंकि यूरिन एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट निकाल रहा है और बता रहा है कि आपका जो यूरिन एसिड है ये अल्कलाइन है। तो उससे पता चलता है आपकी बॉडी, जब यूरिन एसिड है पीएच 5 है या लेस देन दैट, 4.5 है, 4 है, जो कि आम जो हमारी टेस्ट आ रहे हैं उसमें इतना लो शो ही नहीं किया हुआ। लोएस्ट खाना 5 है जो हम लोग चेक करते हैं लेबोरेटरी में। अब 5 पे एसिडिक है। अब उस बंदे को जब हमने ऑब्जर्व किया, मैंने 10 साल उनका ब्लड देखा है, जो लोग एसिडिक है, तो वो उनमें काफी बीमारियां पाई जाती हैं, काफी इन्फेक्शंस हैं, पैरासिटिक और जो हैं जर्म्स की वजह से, वो वायरस की वजह से, वो तो इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। फिर उन लोगों को कैंसर भी जल्दी हुआ है जो लोग एसिडिक थे। और वो मैं नहीं, ये एक राइटर है, ब्रूडी, ए ब्रूडी, ठीक है, ठीक है। इसने 12 साल पहले ये किताब लिखी थी। अल्कलाइज तो आर डाई। इसने लिखा है कि बिल्कुल, अल्कलाइज योर सेल्फ और डाई। इतना बिल्कुल सख्त ठीक। लिखा है कि अगर आप अल्कलाइन हैं तो अब इस तरह हरे भरे हैं, और अगर आप ये बंजर हो गए हैं, आप अगर आप एसिडिक हैं। आई सी। और ठीक हो गया। ये एक ऐसा निजाम है जो कि एंड रिजल्ट है कई चीजों का। इंसान के अंदर क्या होता है? पहले तो हम सिर्फ देखते थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, उसके बाद चीजें चली तो हम उसके साथ साथ ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट फूड, फिर आ गया ऑर्गेनिक फूड, फिर देखते देखते अब पीएच आ गया। बातें तो सही हैं। आपके लिए क्या चाहिए? गुड इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का बैलेंस, आपको शुगर का बैलेंस, आपका एक यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर चीजें हैं उसका बैलेंस, आपका व्हाइट सेल का बैलेंस। तो इस बैलेंस में जो बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफ द ह्यूमन, इंसान का, वो न्यूट्रल या थोड़ा सा कम, लाइक 6.5 पीएच, 7 आइडियल होता है यूरिन का, और या 7.5 अल्कलाइन पर्सन आर बेटर। आप देखेंगे जिनका मिजाज लड़ाई लड़ते हैं, बात बात पे एकदम मुश्तिल हो जाते हैं, जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन भी शुरू हो रही होती है, उन सब में अक्सर लोग आपको एसिडिक पाए जाएंगे। आई सी। और वो डिपेंड करता है उनकी खुराक के ऊपर। ठीक है, हम गोश्त खोर ज्यादा हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है। शायद हमारी गवर्नमेंट भी खोल के बता नहीं रही, लेकिन इस इंतजार में शायद है।
और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीजें कह रहे हैं कि जी ये जो वायरस है इसके ऊपर एक फैट की लेयर है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके असरात कम होना शुरू हो जाएंगे, ये वीक होना शुरू हो जाएगा। और ये इतना वीक हो जाएगा कि हम चूंकि जिस लोकेलिटी में हम हैं, जिस एरिया के अंदर हम हैं, दुनिया के जिस खत्ते में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है, जिस तरह से हम ऐसे वायरसेस से रोज हमारा वास्ता पड़ता रहता है, तो हमारे लिए ये खतरनाक नहीं रहेगा और ये अपनी मौत आप मर जाएगा। इसमें कोई सदाकत नजर आती? देखें, एक चीज तो तय है कि जब भी कोई नई चीज आती है, जैसे मैंने कहा अभी कोरोना नई चीज है, जी जी, तो इंसान ने इसकी स्लो स्लो इम्यूनिटी लेनी है। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अपने आप को इतना स्ट्रांग करें, चाहे आप घरों में अपना फूड बैलेंस रखें, ऑर्गेनिक चीजें लें और एंटीऑक्सीडेंट फूड, और फिर मिलावट वाली चीजें ना लें। फिर अपना पीएच ऑफ द यूरिन चेक करें, अपने विटामिन और आप ब्लड फिल्म चेक करवाएं कि उसमें क्या मेरे आरबीसी छोटे बड़े तो नहीं होंगे। और कई चीजें ऐसी हैं जो आपको बता देंगी कि आप फिट हैं। जब आप फिट हैं और आप एहतियाती तदबीर भी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। ओके, प्रोवाइडेड कि आप डायरेक्ट, आपको खांसी आपके मुंह पे खांस रहा है, ठीक है। या वो ड्रॉपलेट की शक्ल में आप तक पहुंच रहा है, या इस तरह की कोई बहुत अच्छा, इस क्लोजनेस। तरह से भी अगर देखें ना, इम्यूनिटी अगर उसको रेजिस्ट करती है तो वायरस अंदर जाता है तो रेजिस्ट करती है ना, या उससे पहले इसका कोई अमल है? देखें, वो कैरियर के हद तक रहेगा। अच्छा, अगर वो उसकी कैरियर क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको डैमेज नहीं करेगी। जिस तरह के मैं कल ही टीवी पे देख रहा था, जो हमारे एक मिनिस्टर हैं जो सिंध के हैं, जी जी, तो उनको ये सईद गनी, सईद गनी जी साहब, जी बिल्कुल। तो उनका पॉजिटिव है कोरोना, लेकिन वो कितने ठीक थे टीवी पे। तो ये वो ग्रुप लेकिन है, वो तो रिकवर कर गया ना? कर गए इसलिए कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। ये ठीक वो है। ग्रुप है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। तो वैसे ओके, भी आप देखें दुनिया में डेथ्स जो हैं, वो टोटल कोरोना पेशेंट जो आप हमने डायग्नोज किए दुनिया ने, डॉक्टर्स ने, तो उसमें डेथ तो सिर्फ 3% की है। 3% की है, और बाकी सारे जो रिकवर कर मल्टी गए। स्टोरी बिल्डिंग है यूरोप में, ठीक है। और उनके जो एसीओ के पाइप भी हैं वो भी इकट्ठे हैं, कूलिंग हीटिंग लाइन सब सब इकट्ठी इकट्ठी है। है, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने एक कम्युनिटी के तौर पे रहना है, तो वहां तो बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं हजारों में। ओके, सो ये भी एक काज ये है। भी एक है। दूसरा, जब हमारे लोग हैं तो मैं ये कहूंगा कि उनका जो एनवायरनमेंट ऑफ द रूम है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 7 बंदे एक कमरे में पड़ गए हैं, वो भी आपके लिए डेंजरस है। जब मैंने आपको एक बिल्कुल, अभी मैं इसमें मैं बिल्कुल वापस आ रहा हूँ। जी सिर्फ एक सवाल मुझे, क्योंकि ब्रेक पे जी जाना जी है, बोलिए। वो मुझे ये बताइएगा कि जिसको ये एक दफा अटैक कर जाता है, हो जाता है, और वो इससे रिकवर कर जाता है, तो दोबारा वो इसका शिकार सर हो अभी सकता? तो वक्त ही नहीं आया अभी वक्त नहीं आया। ना। अभी हम अभी तो हमने जो पहले किया, मैं समझता हूं कि जो मेरी बात थी कि इसकी डायग्नोस्टिक्स में कौन कौन से सेल मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं। और ये डेफिनेट है कि जब भी कोई वायरस गया, बैक्टीरिया गया, वायरस गया, तो उसने अपनी एंटीबॉडी जरूर बनाई है। जो चीज अंदर दाखिल हो रही है उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटी, जो रिएक्शन में चीज बन रही है वो एंटीबॉडीज हैं। ओके, अब जब एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वायरसेस ऐसे हैं जो दोबारा एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि ओके, एंटीजन उनको आपस में ही, उनका जो वहीं पे है उनको ऑलरेडी खत्म जो कर देते। तैयार एंटीबॉडीज हैं वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, ओके, तो उसको नहीं होगा। उसको नहीं होगा, लेकिन अभी हमें इसमें देखना है, इसमें अभी हमें अभी देखना हम है बड़ी कि अर्ली स्टेज पे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब वापस आऊंगा तो एक चीज और जानना चाहूंगा कि कराची में मेडिकल बोर्ड ने कोई ये रिसर्च की है कि पाकिस्तान में कोरोना अपनी हैयत चेंज कर रहा है। ये बात भी सही है। ये बात सही है, चलें इस पे थोड़ी ओवर और। द इयर्स, जी जी, ओवर द इयर्स म्यूटेशन होती है। ठीक है। जैसे इंसान पहले कुछ और था, ओके, लंबी उम्रें, लंबी चीजें, लंबे कद, उसका सब वक्त के साथ क्या हुआ, इंसान छोटा 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 म्यूटेशन में चला गया। ओके, सिमिलरली अगर चाइना में जो वायरस कहते हैं वहां से शुरू हुआ या निकला, ठीक है, एक्सपोजिशन है, ठीक है, फैक्ट भी होगा। ठीक है। अब हमारे खिते तक आते आते उसने जीन म्यूटेशन में जाना है, ओके, और हो ओके। सकता है हमें माइल्ड हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करे ना करे, ना करे, मतलब ये अपनी जगह पे मौजूद और चीजें सही है। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, और जब वापस आते हैं तो फिर ये कुछ साइंसी एतबार से हमें बताइएगा हमारे नाजरीन को कि ये सारा चक्कर है क्या। नाजरीन, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं हमारे साथ।